आमीन आमीन हालेलुया। सब बैठ जाएं अपनी जगहों पर। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदा और पाक हजूरी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। हालेलुया। पौलुस रसूल ने अपने फ़र्जंदों से कहा कि अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी करना, खबरगिरी करना। हालेलुया। अपनी और अपनी किसकी? तालीम की क्या करना? खबरगिरी करना। हालेलुया। आज आपको बहुत कुछ नोट भी करना है, रेफरेंस मैं कुछ बताऊंगी आपको, और बहुत सी चीज़ों को आपको समझना है बड़ी ही तवज्जो और ध्यान के साथ। हालेलुया। मेरे साथ खोलिए अपनी बाइबल मुकद्दस को। जितने नौजवान यहाँ पर बैठे हैं और खादमुद्दीन, मैं ज़्यादातर से क्या सुनती हूँ, हमें पौलुस रसूल क्या हैं बहुत पसंद है, उनकी दलेरी, उनका कलाम सुनाना, पौलुस रसूल की खिदमत क्या है बहुत पसंद है। लेकिन क्या पौलुस रसूल की दी हुई तालीमात के ऊपर जो उसने पाक रूह से लेकर दी कलीसियाओं को, हम उन्हें मानने के लिए और पूरी तरह से मानने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। और सबसे ज़्यादा मैंने जो अपने एक खिदमत के दौर में देखा है, सबसे ज़्यादा मुखालफत भी पौलुस रसूल की तालीम की जाती, और सबसे ज़्यादा गलत भी उसी की बातों को समझ लिया जाता है अपनी अकल से। हालेलुया। लेकिन आज हम सीखेंगे कि सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ मिलकर उसको देखूंगी, कि पतरस रसूल ने पौलुस रसूल के बारे में एक बड़ी ही ज़बरदस्त बात कही। जी, दूसरा पतरस मेरे साथ निकालिए। ये मैं आपको एंड में देना चाहती थी रेफरेंस, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इसे सबसे पहले पढ़ें ताकि आपके लिए बाकी कलाम सीखना आसान हो जाएगा। दूसरा पतरस उसका 3 बाब और उसकी 14वीं आयत और 15वीं आयत को और 16वीं आयत को पढ़ेंगे। पौलुस रसूल के लिए पतरस रसूल एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। पतरस जो कलीसिया का हेड था, यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा, वो रसूल पौलुस के लिए, जिसे बाद में मसीह यीशु ने चुना और रसूल ठहराया, उसके लिए एक स्टेटमेंट कह रहे हैं। सुने ज़रा, 14वीं आयत से लिखा, बस है अजीज़ों, चूँकि तुम इन बातों के मुंतज़र हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को निजात समझो। चुनाचे हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुआफिक जो उसे इनायत हुई तुम्हें यही लिखा है और अपने सब ख़तों में इन बातों का जिक्र किया है, जिनमें बाज़ बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है और जाहिल और बेक़ियास लोग उनके मायनों को भी और सहीफ़ों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते। कितनों को ये रेफरेंस समझ आए? हालेलुया। कहते हैं कि जो हिकमत हमें मिली वही पौलुस को मिली। उसने उसी हिकमत के ज़रिए ऐसी बातें कही और उन बातों को बहुत से आदमियों ने क्या किया? कहते हैं उन बातों को क्या है, समझना मुश्किल है, इसलिए बहुत से जाहिल लोगों ने, किन्होंने? बहुत से जाहिल और बेक़ियास, यानी कि एक ईमान पर कायम ना रहने वालों ने और एक सही तालीम पर ना अड़े रहने वाले लोगों ने, जाहिल और बेक़ियास लोगों ने उसके मायनों को क्या किया है? और सहीफ़ों की तरह
खींच तान कर, उनको खींच तान कर हलाकत किसके लिए पैदा कर ली है? अपने लिए। क्योंकि जो कोई कलाम को बिगाड़ता और उसकी तालीम को जैसी है उससे बढ़ाता और या कम करता और या उसको बिगाड़ता है, वो अपने ऊपर हलाकत लाता है। हालेलुया। पौलुस रसूल ने, मैंने पहले ही आपसे कहा कि बहुत बड़ी दलेरी के साथ ये बात करते हैं कि पौलुस रसूल की खिदमत हमें जो है वो बड़ी पसंद है, लेकिन क्या हम पौलुस रसूल की बातों को समझते हैं? पौलुस रसूल की वो बातें जिन पर सबसे ज़्यादा बात होती है, जिन पर कुछ मुखालफत करते हैं और कुछ उन मुखालफों को कलाम में से जवाब देते हैं। हालेलुया। सबसे पहली बात कि औरत का मजमा में बोलना जो है वो रवा नहीं है। नंबर एक ये बात पौलुस ने कही, ठीक है। फिर पौलुस ने कहा मैं अपने हाथों से मेहनत करता हूँ, हालांकि शरीयत मुझे इजाज़त देती है कि मैं कुछ % जिनमें खिदमत करता हूँ मैं वो रख सकता हूँ। उनमें खिदमत करते हुए मैं कुछ % उनसे ले सकता हूँ, वो मेरा हक है क्योंकि मैं उनमें खिदमत करता हूँ। लेकिन तो भी मैं क्या करता हूँ, मैं अपने हाथों से मेहनत करता हूँ। वो एक बिजनेसमैन था और वो टेंट सिलाई करता था। हालेलुया। आज वो बातें हम देखेंगे जिन पौलुस की बातों के ऊपर बड़ी चर्चा करके और मुखालफत में सर उठाया जाता है, और जो उसने इतनी और भी बड़ी बड़ी बातें की हैं अमल करने के लिए, उन पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? हालेलुया। लेकिन वो बात जिसको बहुत हाईलाइट किया जाता है उसमें से नंबर 1 क्या है? औरतों को कलीसिया के मजमा में बोलना रवा नहीं है। लेकिन इस बात पर कम खादिम गौर करते हैं कि मैं अपने हाथों से मेहनत करता हूँ। हालेलुया। अपने हाथों से मेहनत करके कलीसिया पर बोझ नहीं डाला जाता, बल्कि कलीसिया के रुपए पैसे को खुदावंद के कामों में इस्तेमाल किया जाता है ताकि खुदा का काम तेजी से बढ़े। हालेलुया। उसके बाद पौलुस रसूल ने कहा, मेरे साथ देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब निकालिए। पहला कुरिन्थियों का खत पौलुस रसूल का कुरिन्थस की कलीसिया को, उसका 12वां बाब और उसकी 27वीं आयत से पढ़ेंगे। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए। ये कौन कह रहे हैं? पौलुस रसूल का खत लिखने वाला कौन है? इस कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखने वाला कौन है? सब बुलंद आवाज से, पौलुस रसूल। और खुदा ने 28वीं आयत से लिखा, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौजज़ा दिखाने वाले हैं? इसी हवाले को पौलुस रसूल ने एक और कलीसिया को भी लिखा, इफिसियों की कलीसिया को। निकालें इफिसियों का खत, 4वां बाब। आपने वहां पर क्या पढ़ा? हम सब मिलकर मसीह के क्या हैं? अज़ा हैं, और खुदा ने यानी कि खुदावंद ने कलीसिया में अलग अलग शख्स क्या किए? मुकर्रर किए। क्या किए? मुकर्रर किए। किस लिए? कलीसिया की तरक्की के लिए। आमीन। इफिसियों 4 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग
कामिल बने। रीज़न क्या है ये 5 तरह के लोग देने का? ताकि मुकद्दस लोग क्या बने? कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की करे। अपने पड़ोसी से कहें ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। सबसे एक नंबर 1 रसूल, नबी, मुबशर, चरवाहे, उस्ताद देने का मकसद क्या है खुदावंद का कलीसिया को? कि मुकद्दस लोग क्या बने? कामिल बने, खिदमत गुजारी का काम किया जाए और तीसरे नंबर पर मसीह का बदन क्या करे? तरक्की करे। हालेलुया। और लिखा है जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में, अब इन जो 5 तरह के जो खिदमत गुजार जो ड्यूटीज़ दी गई हैं, जो अलग अलग लोग ठहराए गए, इनका काम क्या है कि वो क्या करें कि खुदा के बेटे पर जो ईमान है उसमें कलीसिया को मजबूत करें। उसकी पहचान में जब तक ये लोग एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहे। ये सब तुम्हें ये तालीम दे, खिदमत गुजारी का काम सिखाएं, तुम तरक्की करो और आगे को बच्चे ना रहें। और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पेवस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाए। हालेलुया। ये जो रसूल, नबी, चरवाहे, उस्ताद, मुबशर मुकर्रर किए गए, इनकी ड्यूटी क्या लगाई गई कलीसिया में कि ये कलीसिया के लिए मुकद्दस लोगों के कामिल बनने की वजह बने, ये उनको खिदमत गुजारी का काम करने में मदद करें ताकि खिदमत गुजारी का काम किया जाए। और फिर इनको इसलिए मुकर्रर किया गया ताकि कलीसिया का, मसीह का बदन कलीसिया क्या करे? सब बोले, जोर से कहें, तरक्की करें। अब यहाँ पर सबसे पहला क्या है? बुलंद आवाज से कहें, रसूल। सबसे पहला क्या है? रसूल। और उसके बाद क्या है? नबी। पहले रसूल, दूसरे नबी। लेकिन मुझे ये बताएं, आज आपको क्या कलीसिया में रसूल और नबी नजर आते हैं? क्यों नजर नहीं आते? आपको चरवाहे नजर आएंगे, पास्टर्स, आपको एवेंजलिस्ट, मुबशर नजर आएंगे, आपको उस्ताद यानी कि कलीसिया में टीचर्स नजर आएंगे। पर जहां पर प्रॉफिट और अपोस्टल की बात होती है, वहां पर क्या कहा जाता है कि अब रसूल नहीं होते। ऐसे ही है, अब रसूल नहीं होते, अब नबी नहीं होते। लेकिन वही पौलुस यहाँ पर पहली बात उसके बारे में पतरस ये गवाही दे रहा है कि वो शख्स हिकमत से भरा हुआ बातें करता है। कौन सी हिकमत से? रूह की हिकमत से। अब रूह की हिकमत से भरा हुआ वो पौलुस क्या कह रहा है कि खुदा ने कलीसिया की तरक्की के लिए रसूल और नबी, चरवाहे, मुबशर, उस्ताद क्या किए? मुकर्रर किए। लेकिन मुबशर, उस्ताद और चरवाहे की हद तक तो हमें समझ आ जाती है, लेकिन नबी और रसूल हमारा ये मानना होता है कि अब नहीं है। अब ये दिए 500 किस लिए गए थे? कलीसिया की तरक्की के लिए। तो कलीसिया की तरक्की को रोका किसने? पहले रसूल और फिर नबी। जब पहले दो चीजों को आप रद्द कर रहे हैं, आप उन मुकर्रर किए हुए 2 शख्सों को रद्द कर रहे हैं, तो कलीसिया की तरक्की को रोका किसने? आपने खुद। बहुत से, मुझे ये बताएं कि बहुत से बाहर के मुल्कों से जब हमारे पास रसूल या नबी आते हैं तो उनके नाम के आगे अपोस्टल या प्रॉफिट की बजाय पास्टर लगा दिया जाता है। रीज़न क्या है?
कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उनका ये कहना है कि एक ही नबी था, अब नबी नहीं है। बाइबल मुकद्दस की तालीम और गैर कौमों की तालीमात में ज़मीन आसमान का, बल्कि कह लें कि आसमान और पताल का फ़र्क है। उनके, हमारे मसीही के और गैर कौम के ईमान में फ़र्क है, आसमान पताल का फ़र्क है कहें। लेकिन अगर एक गैर कौम ये कहती है कि जो नबी, जो हमारे मज़हब के मुताबिक नबी आया वो आखिरी नबी था, तो हम उनके ईमान को रद्द नहीं कर सकते। वो उनका ईमान है, वो उनकी किताब के मुताबिक तालीम है। लेकिन हमारी बाइबल क्या कहती है कि खुदा ने कलीसिया की तरक्की के लिए रसूल और नबी दिए, और बहुतों का मसीहियों में ये कहना है कि यूहन्ना इस्तबागी के बाद कोई नबी नहीं आया। आप रेफरेंस नोट करिए, क्या यूहन्ना इस्तबागी के बाद कोई नबी, कौन कौन, कितने नबी आए हैं। काश के मसीही लोग बाइबल पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। अमाल 13वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि कई नबी, उस पहली आयत में आपको कई नबियों का जिक्र मिलेगा। और इसी अमाल 15 बाब की 32वें आयत में लिखा है यहूदा और सिलास जो खुद भी नबी थे। मेरे ख्याल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इनसे पहले कत्ल हो चुका है। आमीन, हो चुका है। क्या ये यूहन्ना इस्तबागी के बाद आए हैं? अमाल की किताब मेरे ईमान के मुताबिक और बाइबल की तालीम के मुताबिक ये बाद में ही लिखी गई है। आमीन। 15 की 32 यहूदा और सिलास जो खुद भी नबी थे। और फिर अमाल 21 बाब की 10वीं आयत में लिखा है उगबुस नाम एक नबी यहूदिया से आया। फिर अमाल 11 बाब की 27 आयत में लिखा है चंद नबी यरूशलेम से अंताकिया आए। हालेलुया। ये सब क्या हैं? ये उन रसूलों से अलग है जिन्हें मसीह यीशु ने मुकर्रर किया। याद रखें, ये मैं पतरस, यूहन्ना, याकूब की बातें नहीं कर रही हूं, ये मैं उन नबियों की बातें कर रही हूं जिन्होंने रसूलों से तालीम पाई, रसूलों के कलाम को कबूल किया, उनके वसीले यीशु को बपतिस्मा लिया और उसके बाद रूहुल कुद्दुस से नबूवत की रूह को पाया। हालेलुया। ये वो नबी जिनका पलूस रसूल ने 1 कुरिन्थियों 12 बाब में जिक्र किया, रूह की नेमतें, किसी को नबूवत मिली। ये वो है जिन्होंने नबूवत की रूह को पाया और नबूवत करते थे और ये नबी कहलाए। हालेलुया। ये नबी हैं। लेकिन हम याद रखें, बहुत से ऐसे मजहबी रहनुमा हैं अपने मसीहियों में जिनके पास ये इख्तियार है कि वो इन गैर कौमों से और बड़े ओहदेदारों से ये बात कर सकते हैं कि बाइबल के कवानीन, बाइबल के असूल और उसकी तालीम हर मुल्क के बनाए हुए असूलों से बहुत ऊंची और ऊपर है। हालेलुया। बाइबल के अपने कवानीन हैं, बाइबल की अपनी तालीम है जो कि दुनिया के हर एक मुल्क के बनाए हुए कवानीन से बालातर है। हालेलुया। खुदा के कवानीन है वो किसी मजहबी शख्स के बनाए हुए ये बातें नहीं हैं जिन्हें कोई भी मुल्क अपने असूलों के तहत रद्द कर देगा। किसी को ये इजाज़त नहीं कि वो यहोवा खुदा के बनाए हुए असूलों को कोई भी मुल्क उन्हें रद्द कर सके। लेकिन हैरत की बात यह है कि कैसे वो मसीही लोग हैं, वो दलेरी के साथ उन बाहर से आए हुए रसूलों और नबियों को कहते हैं हमारे मुल्क में नबी नहीं लिखा जाता, सो आपके नाम के साथ हम पास्टर लगाएंगे। और वो यहाँ मुनादी करने की गरज से कहते हैं ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर आकर नबूवत का काम करके जाते हैं, एक प्रॉफिट का काम करके चले जाते हैं। और जिन लोगों की बुलाहट ही रसूल की है, जिनकी बुलाहट ही एक नबी की है, एक नबिया की है, वो यहाँ पर रहते हुए पाकिस्तान में अपने आगे प्रॉफिट या अपोस्टल नहीं लगा सकते। रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि एक मुल्क के कवानीन को
खुदा के कलाम के ऊपर तरजीह दी जा रही है। जहां पर खुदा के कलाम को इस कदर रद्द कर दिया जाता है और उसको समझे बिना खींच तान कर, जैसे अभी हमने पढ़ा, अपनी हलाकत के लिए ये कह दिया जाता है कि औरतों का मजमा में खड़ा होना, इस पर तो बड़े बड़े लेक्चर दे दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप इस पर लेक्चर दे सकते हैं कि क्यों अब रसूल नहीं है, क्यों अब नबी नहीं है? ये भी तो पौलुस रसूल ने कहा है ना। क्यों इस दो मेन ओहदों को नजरअंदाज कर दिया गया? पहले रसूल, फिर नबी, फिर उस ये चरवाहे हैं तीसरे नंबर पर दो को काट के आप गिनती करो 3 से शुरू, तो क्या नंबर कम नहीं होंगे? पूरी तरक्की हो जाएगी, आप पूरे पास हो जाएंगे। ये सब दिए गए ताकि कलीसिया तरक्की करे, पर कलीसिया की तरक्की हमने खुद रोकी है तालीम ना पाकर। हम इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं जी। अब नबी नहीं होते, अब रसूल नहीं होते, रसूल वो ही थे जो मसीह ने मुकर्रर किए। पौलुस उसके बाद मुकर्रर हुआ, यीशु मसीह ने उसको मुकर्रर किया बाद में। बरनबास को भी पौलुस कहा जाता है, उसकी खिदमत ऐसी थी। एक जगह पर लिखा है पौलुस और बरनबास रसूलों ने, मतलब दोनों के लिए एक बात कही जा रही है। फिर तीमुथियुस की और भी जो पौलुस रसूल के फर्जंद थे, उनकी रसूलों जैसी खिदमत थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहस किस बात पर सबसे ज्यादा? औरतों को कलीसिया में नहीं बोलना चाहिए। हाँ, एक औरत नस्ल इंसानी को गुनाह में लेके जाने का सबब बनी। ये और टॉपिक है कि सारी गलती औरत की नहीं थी, आदम ने पूरी निगरानी नहीं की। लेकिन आज हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि अगर उस औरत ने गुनाह किया, नाफरमानी की, तो यीशु मसीह ने एक औरत के जरिए पैदा होकर उसकी शर्मिंदगी को दूर किया। हालेलुया। एक औरत का चुनाव किया अपने इंसान बन के आने के लिए। और उसके बाद मुझे ये बताएं, वो खुदावंद जो एक जनाकार औरत को, एक वैश्या औरत को जिसके 5 शौहर है और छठे के पास जिसके पास वो है वो उसका नहीं है, उस सामरी औरत को माफ करके उसको ये इजाजत दे सकता है कि वो मुकद्दस मसीहा के बारे में, वो निजात दहिंदा के बारे में जाकर मुनादी करे। लेकिन आज कुछ ऐसे हैं जो यीशु मसीह से भी ज्यादा अपने आप को मुकद्दस समझते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने जी उठने के बाद यूहन्ना की इंजील को देखें, कहते हैं जी पौलुस रसूल ने कहा, मैं इजाज़त नहीं देता कि वो कलीसिया के मजमा में खड़े हों, वो घरों में रहकर अपने अपने शौहरों से सीखें। पौलुस रसूल शरीयत को पूरी तरह से जानता था और बड़ी नॉलेज रखता था। एक बेहतरीन उस्ताद के कदमों में, गमलीएल के कदमों में उसने तालीम पाई थी। और शरीयत में उसने ज़बूर में ये बात पढ़ी थी कि खुशखबरी सुनाने वालियाँ फ़ौज की फ़ौज होंगी, वालियाँ फ़ौज की फ़ौज होंगी। वो इसे रद्द नहीं कर सकता था। लेकिन क्यों उसने ये बात की कि वो मजमा में खड़े ना हो, ना बोले? क्योंकि जिस कलीसिया को, मुझे एक याद बात बताएं, ये बात पौलुस रसूल ने करंथियों से कही। अगर ये बात एक हुक्म होती तो वो अपने बाकी खतों में, रोमियों, इफसियों, गलतियों, थसलीकियों, बाकी खतों की बाकी कलीसियाओं को भी उसको ये तालीम देनी चाहिए थी। सिर्फ करंथियों वालों को क्यों ये तालीम दी कि औरतों को आगे खड़ा नहीं करना? बाकियों को क्यों नहीं दी, मुझे बताओ। और फिर क्या ये गहरा भेद पौलुस पे उतरा?
इसे यूहन्ना ने फॉलो क्यों नहीं किया? इसे पतरस ने अपनी कलीसियाओं को और जहां पर वो काम करता वहां पे क्यों नहीं मुनादी की? क्या उन्होंने अधूरी मुनादी की? उन्होंने क्यों नहीं अपने खतों में कहा कि औरतों को आगे खड़ा मत करना? उनका कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है, रवा नहीं है। उन्होंने क्यों नहीं इस बात को, जहां सब बातें, तरक्की की सारी बातें पतरस ने भी वही कही, यूहन्ना ने भी वही कही अपने खतों में, पौलुस ने बाकी कलीसियाओं को भी परहेजगारी की और किस तरह से गुनाह से, बदी से बचना है, दुनिया से कैसे बच के रहना है, सब बातें सिखाई। लेकिन एक बात सिर्फ एक ही कलीसिया को कह दी, बाकियों को क्यों नहीं कही? सिर्फ उसने इफिसियों की कलीसिया को यह कहा कि जो कुछ तुम बोते उसके एवज तुम्हें किसी चीज की कमी ना रहे। ये किसी और को नहीं कही, क्योंकि इफिसियों की कलीसिया बोने में सबसे अच्छी थी। अगर हम सबसे अच्छी, बाकी भी अच्छी थी कुछ के नाम है, लेकिन अच्छी कलीसियाओं में, अच्छी बोने वाली कलीसियाओं में इफिसियों की कलीसिया थी, जिसके लिए उसने अलग से एक बात कही कि जो कुछ तुम बोते हो उसके एवज तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। इसे अब हर कलीसिया अपने लिए नहीं ले सकती। जो नहीं बोती वो भी कहे जी हमें किसी बात की कमी नहीं होगी, उन्हें जरूर होगी। क्यों? क्योंकि वो बोते नहीं, बोने वालों को लिखा कोई कमी नहीं होगी। और ये बरकत उसने इफिसियों को दी। ऐसा ही करंथियों में इस बात की जरूरत थी कि उनकी औरतें इस लायक नहीं थी कि पौलुस रसूल उन्हें ये इजाज़त देता कि वो फ्रंट पे खड़ी हों, क्योंकि जो सामने खड़ा होता है वो एक मॉडल होता है दूसरों के लिए, उसका लिबास, उसकी गुफ्तगू। और वो औरतें बेहुदा लिबास पहनती थी, बहुत बेहुदा, क्योंकि वो गैर कौमों से आई थी। जिन कौमों से वो आए थे वो अपने देवताओं के आगे बेहुदा लिबास पहनकर जनाकारी करते और नशेबाजी करते थे, और अभी वो पूरी तरह से उन बातों से नहीं निकले थे। तो पौलुस ने ये कहा, मैं नहीं इजाजत देता कि ऐसी औरतें बेहुदा लिबास पहनकर, बरहंगा जो लिबास उनको करता है, ऐसे लिबासों को पहनकर वो सामने खड़ी हो जाए और तालीम दे और खुदावंद की कलाम की बातें करे। हालेलुया, ये उन्हीं को कहा गया। और वो सर ढांक के रखे। हम सर ढांकते हैं क्यों? इसलिए कि दूसरों के लिए ठोकर का बाइस ना बने। लेकिन उनको क्यों कहा तुम सर ढांक के ही आना? कि वो तरह तरह के हीरे, मोती, जौहरात जो थे वो अपने चुटियां में लगाकर और तरह तरह के डिजाइन्स बनाकर और सर नंगे लेकर जब आती थी तो लोग उन्हीं को देखते थे, उनके लिबास और उनके बालों को और उनके स्टाइल्स को कह लें। तो पौलुस ने कहा उससे बेहतर है ये सर ढक कर आया करे। हालेलुया, ताकि मुकद्दस महफिलें खराब ना हो। ये लिबास इस तरह का पहनती हैं तो ये आगे ना आए, ताकि लोग जो हैं वो उस वक्त खुदा के रूह को महसूस करें, उसकी तालीम की तरफ तवज्जो दें, ना कि इनको देखें। आप मुझे बताएं, जब औरतें इस तरह के लिबास पहनकर जिनमें वो बरहंगी हो रही हों और बेहुदा लिबास पहनकर जब सामने आएंगी तो किसका ध्यान लगेगा तालीम पे? मुझे बताओ। हालेलुया, ये मकसद था। देखिए यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 17 और 18 और 19 आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह, मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा, और उसने मुझसे ये बातें कही। फिर उसी दिन, जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने जी उठने के बाद सबसे पहले इस बात की ये खुशखबरी दी
कि मैंने औरत के ऊपर लगी हुई उस शर्मिंदगी को, कि वो गुनाह को फैलाने का और शैतान की बात को मानकर नाफरमानी को उसने किया और अपने शौहर तक लेकर गई, हलाकत को लेकर गई अपने शौहर तक। इस शर्मिंदगी को यीशु मसीह ने यहाँ पर दूर किया। हालेलुया। कि एक औरत को ये पैगाम दिया कि तुम जाकर मेरे भाइयों से, मेरे शागिर्दों से ये जाकर कहो कि मसीह खुदावंद क्या हो चुका है, जी उठा है। हालेलुया। इससे पहले अगर आपको याद हो तो पतरस और यूहन्ना भी आए थे कब्र को देखने के लिए, कितनों को याद है। लेकिन जब मरियम आई तो यीशु मसीह ने उससे ये कहा, जाकर उन मेरे भाइयों से कहो। हालेलुया। यीशु मसीह वो कामिल खुदा की ज़ात है, वो कामिल खुदा है, वो इल्म साबिक रखता है, उसे पता था। इसलिए उसने उन मर्दों को जो उसके शागिर्द थे उनको जाने दिया और मगदलिनी से बात की। हालेलुया। मरियम से कहा कि तुम जाकर बताओ, अलाउ कर दिया कि एक औरत खुशखबरी दे सकती है। यीशु के जी उठने की खुशखबरी से बड़ी कोई खुशी नहीं है। हालेलुया। और उस ये खुशखबरी एक औरत के हाथ भेजी, उसको ये नहीं कहा तेनू समझ नहीं आएगी, जा किसे मर्द नू खिला। हालेलुया। ये बहुत काम दी गल है, बहुत वड्डी खुशखबरी है। जा किसे मर्द नू भेज, मेरे शागिर्दां नू भेज तो नहीं, मोना ले है, तू नहीं ले, तू एक औरत है। सो मैं इन्नी वड्डी भेत दी गल तेन नहीं दस सकती। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा, जाकर मेरे भाइयों से कह। और जब उसने जाकर उनको बताया तो उसी दिन शाम के वक्त इस बात की तस्दीक करने के लिए यीशु मसीह बंद दरवाजों में से दाखिल हो गए। हालेलुया। और तस्दीक कर दी कि जिसको मैंने भेजा है, जो बातें उसने आकर तुमसे कही हैं, मैंने उसे इख्तियार दी है, मैंने उसे भेजा है कि वो जाकर तुम्हें ये बड़ी खुशखबरी की बात सुनाए। हालेलुया। एक बड़ी खुशखबरी वो थी जो फरिश्तों ने चरवाहों को दी, गडरियों को दी। लेकिन जी उठने के बाद जब वो प्रोसेस पूरा हो गया और औरत की शर्मिंदगी को मसीह यीशु ने जी उठने के बाद मिटा दिया, तब खुशखबरी एक औरत के हाथ भेजी। हालेलुया। अब जो यीशु मसीह को गाइड कर सकता है वो जाए और करे। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास एक जनाव में पकड़ी गई औरत को लाए तो इस्तिश्ना में लिखा हुआ है कि उस मर्द और उस औरत दोनों को मार दिया जाए, संसार कर दिया जाए। लेकिन यहूदी जो कि मजहब के ठेकेदार थे, आज भी बहुत से हैं, फकी फरीसियों वाली स्पिरिट्स आज भी बहुत से लोगों में काम करती हैं। तो वो सिर्फ एक औरत को लेके आए क्योंकि वो उसे ही हकीर समझते थे, मर्द को भगा दिया। हालांकि उन्होंने क्या कहा कि ये औरत ऐन फेल के वक्त जनाकारी करते वक्त पकड़ी गई है, तो कोई साथ तो था ना उसके, उसको भगा दिया, औरत को ले आए। यीशु मसीह ने इसी वजह से उस औरत को कुछ नहीं कहा, क्योंकि यीशु मसीह शरीयत जानते थे कि शरीयत के मुताबिक तो दोनों को लाना चाहिए था। हालेलुया। वो तो शरीयत का बनाने वाला है, उसने कहा दोनों को लाना चाहिए था। उसने ये इसलिए उसने औरत से भी कहा कि क्या तुझ पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया? उसने कहा नहीं खुदावंद से कहा मैं भी तुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगाता। हालेलुया। जी उठने के बाद हर एक शर्मिंदगी को उसने, जहां मर्दों की शर्मिंदगी को दूर किया जी उठने के बाद, वहां औरतों की भी किया। हालेलुया। कुछ बाकी नहीं रह गया। तो अज़राए करम पौलुस रसूल की तालीम को रूह की हिदायत से पढ़े, उसकी उन्हीं बातों पर गौर ना करें कि जी उसने ये बात की कि औरत का, फिर अपने हाथों से मेहनत करें और पर्सनल बिजनेस करें, कुछ ना ले फिर कलीसिया से।
वो तो कहता है मेरे हाथों ने मेरी एहतियाजें रफा की हैं। यही गाइड करता रहता था। इस कलीसिया को कहता था अब तुम मजबूत हो गए, अब तुम दूसरी कलीसिया के लिए कुछ भेजो, बीज भेजो, ताकि वो भी मजबूत हो, ताकि जब तुम्हें जरूरत पड़े तो वो तुम्हें भेजे। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम वही बातें मान सकते हैं जो हमें फायदा देती हैं। हालेलुया। मेरे साथ देखिए, दूसरा कुरिन्थियों का खत पौलुस रसूल का, हालेलुया, उसका 5वां बाब, और उसकी 16 से 19 आयत तक हम पढ़ेंगे। सब सुने बड़ी तवज्जो से। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। ये कौन कह रहा है? पौलुस रसूल उसी कुरिन्थियों को दूसरा खत लिख रहा है। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। जिस्म की हैसियत से ये मर्द है, ये औरत है। कहते हैं अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे हम मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। सब बोले नया मखलूक, नया मखलूक। बुलंद आवाज से नया मखलूक। अपने पड़ोसी को हिला के बोलो नया मखलूक। हालेलुया। इसलिए अगर कोई मसीह में है, अगर, पहली तो बात है मसीह में है कौन, मुझे बताओ, बहुत कम। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। इसका मतलब जो मसीह में नहीं जीता। एक जगह पौलुस रसूल कहते हैं जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब उसके बाहर कुछ भी मुमकिन नहीं। उसमें, उसके बनाए हुए दायरे में, उसके दिए हुए स्ट्रक्चर में, उसके दिए हुए कवानीन में मैं सब कुछ कर सकता हूँ उन पर चलकर। और यहाँ पर भी लिखा है इसलिए अगर कोई मसीह में है, वो तौबा करके बपतिस्मा पाकर नया हो चुका है, तरक कर चुका है पुरानी जिंदगी को, तो फिर वो क्या है? नया मखलूक है। हालेलुया। पुरानी चीज़ें जाती रही, वो पुराने तौर तरीके, वो तंग जहन, हाँ, अब से हम जिस्म की हैसियत से कुछ ना पहचानेंगे। मैं हरगिज़ इस बात के खिलाफ नहीं कि खुदा ने जो घराने का स्ट्रक्चर बनाया है उसमें मर्द सरबराह है। मैं खुदावंद की बात कर रही हूँ, खुदावंद के खिदमत में खुदा मसीह यस्सु की बात कर रही हूँ। मसीह यस्सु ने एक स्ट्रक्चर बनाया है, कहा है कि मसीह जो है वो औरत का सर मर्द और मर्द का सर मसीह है। इसलिए औरतें अपने शौहरों की इज्जत करें, उनसे प्यार करें, उनसे यूं डरे जैसे खुदावंद से। ये वो बात नहीं है। लेकिन मैं मसीह में किसी को मर्द होते हुए ज़्यादा और किसी को औरत होते हुए कम समझने पे बात कर रही हूँ। हालेलुया। हमें अपने अपने शौहरों